नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे। आज 16 नवंबर 2020 दिन सोमवार, भैया दूज टीका जिसको कहते हैं, भैया दूज का त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, दीपावली के अगले 2 दिन पर। लेकिन इस बार ये एक दिन पहले ही आ गया है। तो यह जो त्योहार है भाई बहन का है, बड़ा प्यार का त्योहार है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना चाहिए। बोला यमुना जी में भाई और बहन को जा करके स्नान ध्यान करना चाहिए। जो यमुना जी में स्नान करता है और उसके पश्चात भाई को तिलक लगाता है और बहन के घर भोजन करता है, वह बहुत फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना से हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है कि इसी दिन सूर्य कन्या यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा अनुसार भाई अपने बहन को दान दक्षिणा, जो कुछ भी जिसकी श्रद्धा है वो अपने बहन को देता है, बहन भाई को तिलक लगाती है। यह भाई बहन का त्योहार है। इस प्रकार से कथा आती है। प्राय एक समय सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। सूर्य की पत्नी का नाम क्या है? संज्ञा देवी। उनकी 2 संतानें हुई, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना जी। संज्ञा अपने पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। भगवान का जो तेज है सूर्य नारायण का, उस तेज को न सह सकने के कारण संज्ञा देवी उत्तरी ध्रुव में जाकर के छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनि महाराज शनिश्चर का जन्म हुआ। उसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म हुआ, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता का व्यवहार होने लग गया, क्योंकि यमुना और यमराज से यम से माता दूर हो गई और इनसे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसा ली। जब यमराज ने देखा कि मेरी माता मेरे से दूर है, हमसे प्यार प्रेम नहीं करती है, तो यमराज ने अपनी यमपुरी बसा दी। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली गई, जो कि कृष्ण अवतार के समय भी थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, इधर उधर ढूंढवाया, मगर मिल न सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक को गए। वहां विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर के भाई का सत्कार किया, यम का सत्कार किया, तिलक किया और भोजन कराया। यह प्रसन्न करा करके, इससे प्रसन्न होकर के यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा कि बहन मांगो, क्या चाहिए। यमुना जी ने कहा, ए भाई, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न आए, न जाएं। ऐसा वरदान यमुना मैया ने यमराज से मांग लिया कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूज तिथि को यमुना जी में स्नान करेगा, वो यमलोक न जाए। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम ने ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यमराज ने विचार किया कि बहन, अगर मैं यह वरदान आपको दे दूंगा तो फिर यमपुरी में कौन आएगा, यमपुरी का अस्तित्व खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। भाई को असमंजस में
देखकर यमुना जी बोली, आप चिंता न करें, मुझे यहाँ वरदान दे कि जो लोग आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूज को बहन के यहाँ भोजन करे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूज को बहन के यहाँ भोजन करे, मथुरा नगरी विश्राम घाट में स्नान करे। ये दोनों काम अकेला नहीं है, दोनों बहन के यहाँ भोजन करे और साथ में मथुरा में जाकर के विश्राम घाट में यमुना जी में स्नान करे। वह पुण्यात्मा यमलोक नहीं जाएगी, ऐसा यमराज जी ने यमराज से वरदान मांगा। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा। और साथ में यमराज ने कहा कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के यहाँ भोजन नहीं करेगा उसको मैं बांध करके ले आऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वाले को स्वर्ग होगा। तभी से यह त्योहार बड़ा श्रद्धा और भाव से मनाया जाता है। आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ और श्रद्धा और भाव भक्ति से भाई की पूजा, भाई को तिलक करेंगे और भाई अपने बहन को श्रद्धा अनुसार जो कुछ भी देना चाहे दे सकता है। तो इसी प्रकार से हम आपके बीच में बने रहेंगे। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो कुछ भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय, यमुना मैया की जय।